हेलो दोस्तों, मैं मदन सर। आज अपने किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं, जिसे अपने प्रथम नियम धारा का नियम किरचॉफ करंट लॉ और सेकंड वोल्टता का नियम जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अपने पास प्रथम नियम धारा का नियम देखते हैं। अपने धारा का नियम दिया गया है कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि का मतलब जैसे अपने पास कोई भी पॉइंट के ऊपर जैसे बहुत सारे तारे आकर जुड़ रही हैं, जिसे अपने संधि या नोड बोलते हैं। तो जिस भी जंक्शन पर आकर करंट मिलेगा उन सब का एल्जेब्रिक सम है वो शून्य के इक्वल आएगा। फिर अपने इसकी चिन्ह परिपाटी देखेंगे। साइन कन्वेंशन देखेंगे तो इसके लिए देखिए, जैसे अपने पास एक सर्किट एज्यूम करते हैं। अपने पास इस पॉइंट के ऊपर अपने पास बहुत सारी तारें आकर मिल रही हैं। ये मैंने अपने पास 5 वायर ली है जो इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। ये अपने पास नोड या संधि कहलाएगा। अब अपने इसके ऊपर कुछ करंट मान लेते हैं जो संधि की तरफ आ रहे हैं, और कुछ करंट अपने मान लेते हैं जो संधि से दूर जा रहे हैं। यानी कुछ धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं और कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो मैंने इसमें मान लिया I1 करंट है, वो संधि की तरफ आ रहा है। I2 करंट है, वो भी संधि की तरफ आ रहा है। I3 है, वो संधि से दूर जा रहा है। I4 संधि से दूर जा रहा है और I5 भी संधि से दूर जा रहा है। अब अपने इसकी चिन्ह परिपाटी देखेंगे तो जो आपके पास इनकमिंग करंट है, यानी जो संधि की तरफ जो करंट आ रहे हैं उनको अपने पॉजिटिव लेके चलेंगे, और जो संधि से करंट दूर जा रहे हैं उनको अपने नेगेटिव लेके चलेंगे। यानी संधि की तरफ आने वाली जो धाराएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं, और संधि से दूर जाने वाली जो धाराएं होती हैं वो अपने पास ऋणात्मक होती हैं। तो अपने इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालें तो समीशन I इक्वल टू 0। तो अपने यहाँ पे टोटल करंट करना है समीशन। तो I1 और I2 के आगे मैं साइन प्लस का लगाऊंगा, क्योंकि संधि की तरफ जो धाराएं आ रही हैं वो धनात्मक हैं। I1 प्लस I2, I3 जा रही है तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। ये बनेगा अपने पास। तो अपने यहाँ से निकालें I1 प्लस I2, अब माइनस का I3 माइनस का I4 और माइनस का I5 इक्वल टू जाके प्लस का हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5। तो अपने पास यहाँ से मिल रहा है I1 प्लस I2, ये मिल रहा है संधि की तरफ आने वाली धाराओं का योगफल, और I3 I4 और I5 ये मिल रहा है आपको संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योगफल। तो इसका मतलब धारा होती है अपने पास कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका मतलब संधि पर जितना आवेश आ रहा है संधि पर उतना ही आवेश क्या हो रहा है, जा रहा है। इसलिए जो किरचॉफ का प्रथम नियम है धारा का नियम, ये आपके पास आवेश संरक्षण की अनुपालना करता है। ये अपने पास इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसकी अनुपालना कर रहा है, आवेश संरक्षण की अनुपालना करता है। अब अपने इस किरचॉफ के प्रथम नियम से रिलेटेड अपने कुछ प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर देखिए, जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, इसमें 2 एम्पियर कर इस जंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पर 2 एम्पियर करंट इनकमिंग है, 1 एम्पियर करंट भी इनकमिंग है आ रहा है। तो इसका मतलब इस ब्रांच में अपने पास जो करंट है वो कितना चला जाएगा, 3 एम्पियर चला जाएगा। अब अपने पास यहाँ पे आगे देखें तो इस पे करंट कितना आ रहा है आपके पास, 3 एम्पियर, और इसमें से 1.3 एम्पियर चला गया। तो यहाँ से अपने पास 1.7 एम्पियर। तो इसका मतलब इस आई का इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1.7 एम्पियर आ जाएगा। अब अपने इस क्वेश्चन की बात करें, ऐसा इस क्वेश्चन में अपने पास जैसे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अपने इस पे करंट आ रहा है आपके पास 12 एम्पियर आ रहा है। तो इसमें अपने पास इन दोनों ब्रांच में करंट नहीं दिया हुआ, तो अपने इन दोनों ब्रांचों का हाफ करंट लेके चलेंगे, 6 एम्पियर और 6 एम्पियर। अब अपने पास यहाँ पे 12 का 6 हो जाएगा, तो ये 6 और 6
तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 12 एम्पियर, और 6 और 1 तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 7 एम्पियर। अब 7 और 12 एम्पियर ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 19 एम्पियर, क्योंकि ये करंट भी अपने पास संधि की तरफ आ रहा है। तो ये अपने पास किरचॉफ का पहला नियम है। तो इसमें मैंने अपने क्या पढ़ा कि जंक्शन पे जितने भी करंट मिल रहे हैं उन सब का अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल है, और चिन्ह परिपाटी में देखा संधि की तरफ आने वाली धाराएं धनात्मक और दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक। ये नियम आवेश संरक्षण की अनुपालना करता है। तो ये अपने पास इसमें मेन चीज़ें दिखी थी अपनों ने। अब अपने किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो द्वितीय नियम अपनों ने किरचॉफ का पढ़ा हुआ है। द्वितीय नियम जो अपने देखेंगे ये अपने पास है किरचॉफ का वोल्टता का नियम। तो किरचॉफ का वोल्टता का नियम है अपने पास। वोल्टता का नियम दिया गया है कि किसी बंद परिपथ में, कोई भी बंद परिपथ लेंगे उसके अंदर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल उस परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होता है। तो पहला नियम अपने पास ओपन सर्किट में भी लग सकता है, खुले परिपथ, और बंद परिपथ में भी लग सकता है, क्लोज सर्किट में। परंतु जो द्वितीय नियम है किरचॉफ का ये ओनली बंद परिपथ में ही लगता है। तो अपने पास इस नियम की भी अपने चिन्ह परिपाटी निकालेंगे। तो इस नियम की चिन्ह परिपाटी निकालने के लिए मैंने एक सिंपल सा सर्किट लिया है जो अपने पास 2 सेल लगे हुए हैं और 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1, R2 और R3। जैसे मैंने इस सेल का EMF फ्लैट कर लेता हूँ E1 है, इस सेल का EMF फ्लैट कर लेता हूँ E2 है। यहाँ से अपने पास करंट आ रहा है I1 और इससे करंट मान लेते हैं आ रहा है I2। तो इस जंक्शन पे जाके किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई करोगे तो ये दोनों करंट इनकमिंग है, तो इसका मतलब R3 RM से इसमें करंट जाएगा अपने पास I1 प्लस I2। तो इसको अपने I3 भी मान सकते हैं या अपने इसको I1 प्लस I2 लेके चलेंगे। तो अब अपने इसकी भी साइन कन्वेंशन अगर निकालें तो इसकी साइन कन्वेंशन निकालने के लिए इसके अंदर 2 लूप बनाते हैं अपने पास, 2 एरो बना लो आप। वो अपनी मर्जी है कि अपने क्लॉकवाइज बनाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। जैसे अपने इसको लूप नंबर 1 डाल देंगे, इसको लूप नंबर 2 डाल देंगे। वैसे इसके अंदर 3 लूप बन रहे हैं अपने पास, कोई सा ले सकते हैं। जैसे ये लूप भी ले सकते हैं आप क्लोज लूप, या ये लूप भी ले सकते हैं, या अपने पास ये पूरा आउटर लूप भी ले सकते हैं। परंतु अपने पास दो वेरिएबल हैं I1 और I2, तो अपने को 2 इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने इजीली 2 लूपों में इक्वेशन बन जाएगी। वो अपने कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये दोनों लूप लिए हैं तो इस लूप के अंदर अपने इक्वेशन बनाएंगे। तो आपको लेफ्ट साइड के अंदर I और R का प्रोडक्ट का समीशन चाहिए और राइट के अंदर आपको समीशन E चाहिए। तो अपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी इस जो आपने एरो लिया है इसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो आपको साइन प्लस लेके चलना है, और अपोजिट है तो आपको साइन माइनस का लेके चलना है। तो अपने यहाँ से शुरू करते हैं। इस एरो की, इस करंट की डायरेक्शन अपने पास सेम है तो I1 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपने R1 के साथ। तो मैं लूप फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, और बाई KVL अप्लाई कर रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी द्वितीय नियम। तो अपने पास यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास I1 का प्रोडक्ट किसके साथ करना है, R1 के साथ। तो I1 R1, फिर आगे चलेंगे, आगे जाएंगे तो ये लूप अपने इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, और ये करंट अपने पास क्या आ रहा है, सामने से आ रहा है। तो साइन किसका लगाएंगे अपने माइनस का। तो अपने पास आ जाएगा I2 R2। फिर अपने और इसके अंदर, इस लूप के अंदर और कोई रेजिस्टेंस है नहीं, दोनों रेजिस्टेंस ले लिए। अब अपने सेल लगाना है तो अपने इक्वल का साइन लगाएंगे और समीशन E, टोटल सेल का समीशन करेंगे। तो टोटल सेल का समीशन करेंगे तो अगर आपका ये एरो इक्वल में प्लस पे जाके कोलाइड कर रहा है तो आपको माइनस लिखना है, और माइनस पे कोलाइड कर रहा है तो प्लस लिखना है। तो इस एरो को रोटेट करते हैं अपने। तो ये इस पे साइन कौन सा आ रहा है, पहले प्लस का आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस का E2। और फिर अपने आगे चलेंगे इस तरह से, और इस वाले सेल के लिए अपने पास माइनस आ रहा है तो अपने प्लस का लिखेंगे E1। तो ये इक्वेशन नंबर अपने पास आ जाएगी फर्स्ट। ऐसे ही अपने पास सेकंड इक्वेशन बनाएंगे लूप सेकंड के अंदर। तो ये भी इजी है अपने पास, लूप सेकंड के अंदर बनाई। लूप सेकंड के अंदर जब आप इक्वेशन बनाओगे तो इस वाले एरो को काम में लेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। अपने पास यहाँ से शुरू करोगे तो I2 का मल्टीप्लाई है वो अपने पास किसके साथ होगा, R2 के साथ। तो I2 R2। फिर अपने आगे चलेंगे, इस वाले रेजिस्टेंस में इन दोनों की डायरेक्शन अपने पास सेम आ रही है, तो प्लस
R3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, करंट कितना है अपने पास I1 प्लस I2, दोनों रेजिस्टेंस आ चुके हैं इक्वल टू, अब अपने पास ये एरो सेल पे कौन से पे जाके कोलाइड कर रहा है, माइनस पे, तो प्लस का अपने क्या लिख देंगे E2। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई सेकंड। अब इसका मतलब सेल की जो टोटल एनर्जी थी E वो I और R के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इसका मतलब सेल ने एक एनर्जी दूसरे रूप में क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी। तो अपने इसमें क्या कह सकते हैं कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये अपने पास किसकी संरक्षण की अनुपालना करता है, ऊर्जा संरक्षण की अनुपालना करता है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है उसे अपने धारा का नियम कहते हैं, जो अपने पास बंद परिपथ में नहीं बंद और खुले दोनों परिपथ में लगता है, और जो द्वितीय नियम है वो ओनली अपने पास बंद परिपथ में लगता है, खुले में नहीं लगता। और किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण की अनुपालना करता है, और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना करता है। अब अपने इस पे प्रॉब्लम देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसको अपने सॉल्व करेंगे। तो जैसे अपने पास ये मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है कि निम्न परिपथ में प्रत्येक भाग में धारा का मान ज्ञात कीजिए। जैसे अपने इसके प्रत्येक भाग में धारा का मान ज्ञात करेंगे, तो प्रत्येक भाग में धारा का मान ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि ये दो सेल है मेरे पास, और जो दोनों सेल दे रखे हैं, जैसे इसका EMF मेरे पास 18 वोल्ट दिया हुआ है, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का है, ये 6 ओम का है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि इस वाले सेल से करंट आउटगोइंग हो रहा है I1 और इस वाले से आउटगोइंग हो रहा है I2, तो यहाँ से जो I1 करंट निकलेगा, अब इसके प्लस से I2 निकल रहा है तो इसके माइनस में कितना आ जाएगा, यहाँ से I2 आ जाएगा। अब यहाँ से I1 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना जाएगा, I1 जाएगा। तो इसमें ऑटोमेटिक पता चल रहा है अपने, यहाँ से इस जंक्शन पे करंट कितना आ रहा है, I1 आ रहा है, और इसमें से I2 चला गया तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, I1 माइनस I2 करंट बचेगा। अब अपने इसमें हर ब्रांच के अंदर करंट निकालेंगे, तो आपको जैसे मैंने बताया था इसके अंदर अपने लूप बना लेते हैं। तो आप कोई किसी भी तरह से एरो लगा दो, जैसे मैंने इस तरह से लगा दिया, आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दी और इसको सेकंड डाल दी। अब मैं यहाँ पे लूप लगा के इक्वेशन बनाऊंगा। तो जैसे मैं लूप फर्स्ट में इक्वेशन बना रहा हूँ, लूप फर्स्ट में KVL लगाऊंगा, तो यहाँ से आप इस एरो की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो अपने यहाँ से क्या करेंगे, 12I1, फिर भी डायरेक्शन सेम है तो प्लस का 6I1 माइनस I2, दोनों रेजिस्टेंस आ चुके हैं, ये माइनस पे जाके कोलाइड कर रहा है तो इक्वल टू अपने लिख देंगे यहाँ पे 18। अब अपने यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 12I1 प्लस 6I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 18। अब अपने इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12I1 और 6I1, 18I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 18। ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी, 18I1 माइनस 6I2 इक्वल टू 18। अब अपने पास लूप नंबर सेकंड में इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे, तो लूप नंबर सेकंड में इक्वेशन जनरेट करते हैं। अब लूप नंबर सेकंड में इक्वेशन जनरेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू कर देते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने पास I2 के साथ, तो 1I2, और इस रेजिस्टेंस में अपने पास करंट जा रहा है, ये भी अपने पास 1 है, तो ये फिर अपने पास आ जाएगा 1I2 प्लस 1I2, और इस एरो के करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो अपने साइन यहाँ पे आ जाएगा -6, और इसमें करंट जा रहा है आपके पास I1 माइनस I2, और इक्वल टू ये माइनस पे जाके कोलाइड कर रहा है तो इक्वल टू अपने पास यहाँ पे ले लेंगे 12। अब अपने पास यहाँ पे I2 और I2, 2I2 माइनस 6I1 और माइनस 6I2 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी अपने पास माइनस का 6I1 और माइनस का 6I2 और प्लस का 2I2, तो माइनस का 4I2 इक्वल टू 12। ये इक्वेशन आ जाएगी, माइनस का 6I1 अपने पास, माइनस का 6I1
और यानी अपने मल्टीप्लाई किया है 1 इस लूप के अंदर 1 और फिर 1 और 6i1 माइनस i2। इसमें देखिए -6i1 प्लस 2i2 माइनस का 6 ये माइनस माइनस प्लस 6i2। तो अपने पास 6 और 2 ये प्लस का 10 हो जाएगा 10i2। तो यानी माइनस का 6i1 प्लस का 8i2 इक्वल टू 12। ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन जनरेट हो गई। अब अपने इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए ये मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ वापस 18i1 माइनस 6i2 इक्वल टू 18। अब अपने इसको देखिए माइनस का 6i1, अब इसके कोफिशिएंट अगर अपने इक्वल करें तो इस इक्वेशन को अपने 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 18i1, फिर प्लस का 8 को 3 से करोगे तो अपने पास 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 24i2 इक्वल टू, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 36। अब इस इक्वेशन को अपने पास ऐड कर देते हैं क्योंकि अपनों ने एक के कोफिशिएंटों को इक्वल कर लिया है। तो ये प्लस का 18i1 और माइनस का 18i1 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब प्लस के 24i2 और माइनस के 6i2, तो ये अपने पास यहाँ पे बच जाएंगे 18i2 इक्वल टू 36 और 18, इनको ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 54। तो i2 अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो 54 अपॉन अपने पास आ जाएगा 18, तो अपने पास आ जाएगा कैंसिल होके 3 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो अपनों ने यहाँ से इसको सॉल्व करके अपनों ने i2 की वैल्यू डिटरमाइन कर दी है कि कितनी आ रही है, 3 एम्पियर आ रही है। अब अपने यहाँ से i1 डिटरमाइन किया तो i1 यहाँ से निकाल सकते हैं अपने। i1 जब आप यहाँ से निकालेंगे तो जो आपके पास i2 का मान है वो समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो i2 की वैल्यू है वो अपने पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट में पुट करोगे तो i2 अपने पास इक्वेशन कितनी आ रही है, 18i1 माइनस 6i2 आ रहा है आपके पास 3 इक्वल टू 18। तो 18i1 माइनस 18 इक्वल टू 18। तो 18i1 इक्वल टू, ये 18 इस साइड में जाएगा तो अपने पास हो जाएगा 36। तो i1 इक्वल टू 36 अपॉन 18। तो अपने इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये मिलेगा 2 एम्पियर। ये करंट आया आपके पास 2 एम्पियर और i2 मिल रहा है अपने पास 3 एम्पियर। अब आपको 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। तो 6 ओम जैसे अपने पास ये फिगर में स्टार्टिंग में दिया हुआ था, i1 निकल चुका है, i2 और 6 ओम का बच गया। तो 6 ओम में जब अपने रेजिस्टेंस निकालेंगे तो अपने पास यहाँ से i1 माइनस i2 कर देंगे। तो i1 माइनस i2, तो i1 है अपने पास यहाँ पर, i1 जो आ रहा है वो आपके पास है 2 एम्पियर और जो i2 आ रहा है वो अपने पास आ रहा है 3 एम्पियर। तो 2 माइनस 3 करेंगे तो अपने पास -1 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो इस तरह से अपने किरचॉफ का सेकंड नियम लगाकर अपने हर ब्रांच के अंदर करंट को वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।